नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के यातायात की लाइफलाइन समझे जाने वाले रेलवे ब्रिज के बंद होने के कारण शहर वासियों को बाजार में आने जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ब्रिज बंद होने के बाद अब तक इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा साइल परीक्षण मिट्टी की जाँच करना शुरू किया गया है। यह जाँच अब अंतिम चरण में है। इस परीक्षण की जाँच रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकारी के जरिए मंत्रालय भेजी जाएगी। पश्चात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने और निधि मिलने के बाद इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अमरावती शहर के मध्य भाग में स्थित और अमरावती शहर के यातायात के लिए लाइफलाइन समझे जाने वाले रेलवे ब्रिज पर से यातायात अचानक 24 और 25 अगस्त की रात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यातायात बंद किए जाने से नागरिकों में तीव्र असंतोष देखा गया। शुरुआत के 4 दिन शहर के मुख्य चौराहे राजकमल चौक, शाम चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय चौक और इरविन चौक पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। आनंद फानन में लोक निर्माण विभाग द्वारा राजकमल चौक और रेलवे स्टेशन चौक की तरफ आने वाले रेलवे ब्रिज पर 5 फुट ऊंची दीवार भी खड़ी कर दी गई। पश्चात धीरे धीरे थोड़ा बहुत यातायात में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी हर दिन ट्रैफिक जाम होता है। ऐसे में विधायक संजय खोड़के और सुलभाग खोड़के ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर उपाय योजना भी की और वरिष्ठ स्तर पर इस रेलवे उड़ान पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के प्रयास किए। इसके तहत लोक निर्माण विभाग की तरफ से आवश्यक साइल परीक्षण शुरू किया गया। रेल पटरी के दोनों तरफ ब्रिज से सटकर यह परीक्षण जारी है। करीबन 15 मीटर गहराई तक मशीन के जरिए मिट्टी की जाँच की जाती है। इस जाँच में यह देखा जाता है कि जमीन में कितनी गहराई पर पत्थर और अन्य खनिज लगते हैं। यह परीक्षण पूर्ण होने के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के जरिए वरिष्ठों को भेजी जाएगी। पश्चात इस रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब यह देखना है कि कब इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होता है और नागरिकों को यातायात समस्या से निजात मिलती है। 8 अक्टूबर 2022 को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मृत हुए चांदूर बाजार तहसील निवासी गणपत सकाराम अकोलकर नामक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र अब 3 वर्ष बाद विगत 10 सितंबर 2025 को जारी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आते ही मनपा प्रशासन में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है और मनपा प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच पड़ताल करने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाने भी शुरू कर दिए है। जिसके तहत कल दिन भर के दौरान मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा सहित अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने 5 जोन के क्षेत्रीय अधिकारियों व मनपा के डेटा ऑपरेटरों के साथ बैठक लेकर इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। साथ ही साथ इस मामले को लेकर 5 जोन के जन्म मृत्यु विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शोकाज नोटिस भी जारी कर उनसे सोमवार की शाम तक जवाब मांगा। जिसके उपरांत इस मामले को लेकर बकायदा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा व अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के निर्देश पर मनपा के जन्म मृत्यु विभाग की उपनिबंधक प्रतिभा अतराम ने यह चेतावनी भी दी कि यदि यह अवधि के भीतर सभी क्षेत्रीय अधिकारियों कर्मचारियों सहित डेटा ऑपरेटरों की ओर से लिखित तौर पर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होते हैं तो संबंधितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसे में इस समय मनपा के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में गणपत सकाराम अकोलकर नामक व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। जिले के लाइफलाइन कहे जाते अपर वर्धा बांध के नल दमयंती सागर से एक बार फिर सभी 13 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गेट 40 सेमी खोले गए हैं और प्रति सेकंड 844 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश की जाम नदी और सालबड्डी होकर बहने वाली माडू नदी उफनते स्वरूप में बह रही है। मेलघाट के वन क्षेत्र में नरभक्षी होकर अब तक 6 लोगों की जान ले चुके बाघ को पकड़कर उसे अन्य कहीं स्थानांतरित करने हेतु कल शुक्रवार को वन मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें वन मंत्री गणेश नाइक के साथ ही विधायक रवि राणा व केवलराम काले सहित यशवंत काले व शैलेश माला आदि उपस्थित थे। इस बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए वन मंत्री गणेश नाइक ने वन्य प्राणियों के हमले में मृत होने वाले लोगों के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा तत्वों पर सरकारी सेवा में शामिल करने का आदेश जारी किया। साथ ही मेलघाट में वन विभाग द्वारा रोके गए रास्तों के कामों को नए सिरे से गतिमान करने का निर्णय भी लिया गया। भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिला ने बिहार की कांग्रेस की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के विरोध में आज दोपहर राजकमल चौराहे पर तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जिलाध्यक्ष नितिन दांडे, महिला अध्यक्षा सुधा तिवारी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में बीजेपी के सभी पदाधिकारी और प्रमुख नाम सहभागी हुए। आंदोलन में शहरवासियों का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस प्रकार की तख्तियां महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने नारे बुलंद
बुलंद किए, जिसमें कांग्रेस वाले होश में आओ, सोनिया जिसकी मम्मी है वह औलाद जैसे नारे शामिल थे। यवतमाल में दरडा परिवार द्वारा आयोजित पूज्य मुरारी बापू की कथा में अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने उपस्थिति दर्ज की। इस समय विजय दरडा, राजेंद्र दरडा, सांसद संजय देशमुख, पूर्व मंत्री माणिकराव ठाकरे, विजया जामवंतराव धोटे आदि बड़ी संख्या में भाविक उपस्थित थे। कांग्रेस नेता किशोर बोरकर ने अमरावती संभाग के औद्योगिक विकास की मांग बुलंद करते हुए सभी उद्यम नागपुर ले जाने का आरोप मुख्यमंत्री और महायुति सरकार पर लगाया। उन्होंने अध्ययन का दावा कर कहा कि अमरावती संभाग से लक्ष्य से 23% अधिक जीएसटी कनेक्शन के बावजूद अमरावती की उपेक्षा की जा रही है, जहाँ के युवाओं को रोजगार से वंचित किए जाने का आरोप कर किशोर बोरकर ने नागपुर में आ रहे प्रकल्पों का डाटा भी मीडिया से शेयर किया। अमरावती मनपा PR कोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सामंजस्य करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार पर उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, जिससे अभियांत्रिकी के छात्रों को नागरिक और तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकल्पों पर काम करने का मौका मिलेगा और प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना आसान होगा। अमरावती शहर के अपराध जगत में इस समय एक ऐसे अपराधी की सबसे अधिक चर्चा है जिसकी उम्र अभी विगत अगस्त माह में ही 18 वर्ष पूर्ण हुई है और हाल फिलहाल ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले इस अपराधी के खिलाफ हत्या से लेकर किडनैपिंग जैसे मामलों को लेकर करीब 18 बड़े अपराध पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके चलते छोटा डॉन के नाम से मशहूर श्रावण बनारसे नामक अपराधी शहर पुलिस के लिए अच्छा खासा सिरदर्द बना हुआ है। साथ ही खास बात यह है कि श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन की इस वक्त अमरावती शहर पुलिस सहित मुंबई के डोंगरी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक श्रावण बनारसे ने अल्पवयीन रहते समय ही आपराधिक वारदातों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और उसके खिलाफ वर्ष 2023 में बाल अपराधी के तौर पर पहली बार अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसके खिलाफ अगस्त 2025 तक किडनैपिंग, चाकूबाजी, लूटपाट, तोड़फोड़ व दहशत मचाने जैसी अलग अलग वारदातों को लेकर करीब 16 से 17 मामले दर्ज हो गए, जिसके चलते महादेव खोरी परिसर में रहने वाले श्रावण बनारसे को शहर के अपराध जगत में छोटा डॉन के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हुई और श्रावण बनारसे ने देखते ही देखते अपनी उम्र के कुछ लड़कों को इकट्ठा करते हुए तैनात कंपनी नामक अपना गैंग भी बना लिया। ऐसे में एक के बाद एक अलग अलग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन को फ्रेजरपुरा पुलिस ने कई बार हिरासत में भी लिया, लेकिन वह हर बार अल्पवयीन होने की वजह के चलते पुलिस की कार्रवाई से बच निकलता। ऐसे में पुलिस ने विगत फरवरी माह के दौरान श्रावण बनारसे को अमरावती से दूर भेजने का निर्णय लेते हुए मुंबई के डोंगरी स्थित बाल सुधार गृह में भेज दिया, लेकिन महज 3-3.5 माह के भीतर ही मई माह के दौरान श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन डोंगरी रिमांड होम से भी निकल भागा। ऐसे में डोंगरी पुलिस ने श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन की तलाश करनी शुरू की। इस बीच विगत 23 अगस्त को ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन का नाम 25 अगस्त को फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवखोरी परिसर में घटित रजित अनिल रामटे के नामक 29 वर्षीय युवक की हत्या में सामने आया, जिसके चलते फ्रेजरपुरा पुलिस ने श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन सहित उसके साथीदार आदित्य दिवाकर व तेलमोरे को हत्या का अपराध दर्ज किया था। साथ ही इस मामले में आदेश तेलमोरे व आदित्य दिवाकर की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन हमेशा ही पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहने वाला श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी अब फ्रेजरपुरा पुलिस सहित शहर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा तलाश की जा रही है। साथ ही साथ डोंगरी पुलिस का दल भी अमरावती आकर श्रावण बनारसे उर्फ छोटा डॉन की तलाश कर रहा है, जिसका फिलहाल तक कोई अता पता नहीं चल पाया। उल्लेखनीय कि शहर में विगत लंबे समय से नाबालिगों की संगीन अपराधों में लिप्तता रहने की बातें सामने आ रही है। अल्पवयीन रहने वाले ऐसे अपराधी एक से खतरनाक एक संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद खुद को बाल अपराधी बताते हुए कानून की पतली गलियों का रास्ता पकड़कर बच निकलते हैं और दोबारा अपराधों को अंजाम देते हैं। इससे पहले अमरावती शहर में नाबालिगों के बीच गैंगवार तथा खून के बदले खून जैसे गंभीर आपराधिक वारदातें भी हो चुकी है, जिसके चलते स्थिति व समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
जिले के अंजनगांव, सुरजी व अचलपुर तहसीलों में जन्म प्रमाण पत्रों के मामलों में पाई गई त्रुटियों को लेकर दर्ज 3 अपराधों की संयुक्त यानी सेंट्रलाइज जांच करने हेतु विगत 26 अगस्त को विशेष दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी प्रमुख व पुलिस निरीक्षक नितिन देशमुख सहित उनकी टीम ने इस सेंट्रलाइज जाँच को अच्छी खासी गति दी है, जिसके चलते तीनों मामलों में अब आरोपियों की संख्या में 9 का इजाफा हुआ है और यह आंकड़ा 20 पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई कि इस मामले में जांच रिपोर्ट का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फैजलपुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे विवाह का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर फैजलपुर पुलिस ने करण किशोर बेटेकर इसको दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए हिरासत में लिया। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने समृद्धि महामार्ग के टोल नाका पर पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर 10 चक्कों वाले ट्रक को रोककर निर्दयता से ठूसे गए 33 गोवंश को जीवनदान देकर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक समेत 15 लाख रुपए का माल जब्त किया। यह कार्यवाही नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र में की गई। ट्रक में 5 लाख रुपए मूल्य के गोवंश ठूसे गए थे। उन्हें बाहर निकालकर गौरक्षण पहुंचाया गया और नागपुर के नालंदा निवासी जनकलाल हरदिंग सिंह मारकर गुलाम रसूल मोहम्मद अली और कामठी निवासी अली विकादत अली को कब्जे में लेकर ट्रक जब्त कर लिया। अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सुनसान स्थानों पर अकेली बुजुर्ग महिलाओं को देखकर उनके गले से आभूषण छीनकर भागकर जाने वाले जितेंद्र मानिकराव जावरे नामक कुख्यात चेन स्नैचर को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। खास बात यह है कि विगत 11 सितंबर को दोपहर 4 बजे चांदूर रेलवे शहर में घटित चेन स्नैचिंग की एक वारदात की जाँच करते हुए महज 12 घंटों के भीतर ग्रामीण अपराध शाखा के पुलिस दल ने इस अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कर्ज निकालकर देने का दिखावा कर एक 61 वर्षीय महिला को 7,36,000 रुपए से ठग लिया गया। 29 जून 2024 से 11 सितंबर 2025 के दौरान ये जालसाजी की गई। इस प्रकरण में शिरसगांव कस्बा निवासी आशा अनिल बुदुकले की शिकायत पर शिरसगांव पुलिस ने परतवाड़ा निवासी एक महिला समेत श्रीकांत राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह घटना बलगांव थाना क्षेत्र में आने वाले शिराला ग्राम के आठौड़ी बाजार में घटित हुई है। बलगांव पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक का नाम सचिन पाटिल है, जबकि आरोपी का नाम वैभव उर्फ राजेंद्र श्रीकृष्ण मुंदाने है। शहर के क्राइम ब्रांच के दल ने गाड़गीनगर, राजापेट, फ्रेजरपुरा और खुलापुरी गेट थाना क्षेत्र में नए निर्माण कार्य स्थल से चोरी किए गए इलेक्ट्रिक वायर के 6 मामले तथा गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के एल्यूमिनियम सेक्शन चोरी का मामला उजागर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से चोरी का माल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अकबर नगर निवासी जहीर खान उर्फ राजा नाडा, जमीर खान और शेख अजरुद्दीन शेख कमरुद्दीन है। चांदूर रेलवे शहर के अग्रवाल पेट्रोल पंप के संचालक चंपालाल अग्रवाल पर जीजा माता कॉलोनी में 8 सितंबर की रात हमला कर उन्हें लूटने वाले तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत अवधि शुक्रवार 12 सितंबर को समाप्त होने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल रवाना कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,94,650 रुपए जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शुभम गोपाल पवार, जसबीर सिंह, रूपसिंह टाक और रोशन उर्फ राम रविंद्र चौहान है। चिखली मेकर फाटा मार्ग पर शनिवार 13 सितंबर को एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जब राज्य परिवहन महामंडल की भरधाव एसटी बस ने सायला गांव निवासी गणेश दत्तूगिर गिरी नामक बुजुर्ग दुपहिया सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में भारी शोक है। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा तहसील अंतर्गत वर्दली गांव निवासी पंडरीनाथ किशन पालवे इसके साथ विगत 5 सितंबर को भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। पश्चात पालवे को इलाज हेतु जालना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 10 सितंबर को पंडरीनाथ पालवे की मौत हो गई।